Welcome back guys to my YouTube channel Shivam Bhagat. This video is about the paper 6 IBS and I will tell you everything that how can you score the 60 plus marks in this paper and मेरे 71 marks आया एंड मैं आपको अपनी टिप्स भी शेयर करूँगा कि मेरे कैसे 71 मार्क्स आए और आप कैसे इजीली एग्जामिशन इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो पहली बात कि आपको पेपर में क्या लेके जाना चाहिए। तो पहली बात है कि आपको पेपर में दो बैग सेपरेट मेंटेन करनी चाहिए। एक बैग में तो फैकल्टी की बुक्स होनी चाहिए, जिस भी फैकल्टी की आपने क्लासेस ली हैं, और उसमें आपका लोअर कॉस्ट का मॉड्यूल भी होना चाहिए। और जो अलग सेपरेट बैग है वो आपका सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल्स का होना चाहिए, भले ही आपने कभी उन्हें ओपन भी ना करा हो, लेकिन तब भी आपको उन्हें ले जाना चाहिए। प्लस आप इंडेक्स भी ले जा सकते हैं। सपोज दैट आप कोई पेपर है, सपोज आप ग्रुप 1 बहुत पहले क्लियर कर चुके हैं, सो आपको साथ साथ इंडेक्स भी ले जाना चाहिए अगर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है। सो मैं बताऊं तो मेरे 71 मार्क्स में से 41 मार्क्स मेरी डिस्क्रिप्टिव में है एंड इन द MCQs आई स्कोर 30। नेक्स्ट फैक्ट मैं बताना चाहूँगा आपको कि लॉ और कॉस्ट का आपको कैसे करना चाहिए। लॉ एक्चुअली ऐसा है, अगर आपका अभी अटेम्प्ट काफ़ी दूर है, आप काफ़ी पहले इसकी तैयारी शुरू करना चाहते हो, तो आपको लॉ आप कोई रिवीजन वीडियो देख सकते हैं कभी, और आप इतना समझ लें लॉ को कि आपको पता हो कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। बिकॉज मैं अपना बताऊँ तो मैंने तो लॉ बिल्कुल नहीं करी थी एंड इवन आई हैव बीन ट्राइंग कि मैं कर लूँ सो दैट कुछ कर सके, तो मेरी तो लॉ नहीं हो पाई। एंड इवन जो मैंने SPM में एग्ज़ाम दिया था वो मैंने काफ़ी पहले दिया था और मैं तब तक भूल चुका था। नेक्स्ट जो है कॉस्ट का एग्ज़ाम एक्चुअली मैंने प्रॉपर पढ़ के दिया था, बिकॉज मैंने काफ़ी पहले बुक करा लिया था SPM का एग्ज़ाम, तो मुझे 15 डेज़ मिल गए थे पढ़ने के। सो इसलिए मेरी अच्छी तैयारी उसकी हो गई थी। सो मुझे पता था कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ सकती है एंड in this way you can prepare the lower cost, and even if you don't know about them, so for law I will tell you that it is very difficult. You can just see the book, the index of that book, and you can answer that question in that way. एंड फॉर कॉस्ट आई विल टेल यू दैट ज़रूरी नहीं है कि आपने सब कुछ करा हुआ। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल अभी दूंगा भी कि कैसे मुझे प्रॉपरली मुझे कॉस्ट का, क्योंकि कॉस्ट का भी एग्ज़ाम मैंने काफ़ी पहले दिया था, अच्छे से दिया था। सो बस मुझे ये पता था कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बना है। नेक्स्ट आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इंडेक्स आप ले जाएं, लेकिन ना जोन सब्जेक्ट आपको पता है ईजिली, आप मतलब सपोज करो आप ग्रुप 2 ही दे रहे हो, तो ग्रुप 2 के पेपर 4 और 5 आपको अभी पता है, तो आपको उसका इंडेक्स ले जाने की नीड नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको बहुत अच्छी आपने उसमें तैयारी कर रखी है, तो आपको ऑलरेडी सब कुछ याद है। नेक्स्ट चीज़ मैं बताऊँगा कि आप 4 घंटे में पेपर कैसे सॉल्व करें। 4 घंटे में पेपर सॉल्व करना हो सकता है, आपको बेसिकली 2 to 3 मॉक्स प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड कैसे भी आप कर सकते हैं। एंड जिससे कि ऐसा होगा कि आपको कोशिश करनी है कि 1 घंटे में आपका एक क्वेश्चन निपट जाए, क्योंकि अगर आपका 1 घंटे में एक क्वेश्चन हो जा रहा है, घर पे भी हो जा रहा है, सो ईजिली आप एग्ज़ाम में मैनेज करें कि आपका 50 to 55 मिनट्स में आप क्वेश्चन कंप्लीट करें, सो दैट आपके पास थोड़ा टाइम भी बचे। सो एक क्वेश्चन, और ऐसा करना चाहिए सारे क्वेश्चन के जो एक जो केस स्टडी होगी उसके सारे क्वेश्चन एक बारी में ही करने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहले MCQs कर रहे हैं सारे सबके और फिर आप सबकी केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव, तो इससे आपका ऐसा होगा कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे और आपका बहुत सारा पेपर छूट जाएगा। नेक्स्ट चीज़ कि अगर आपको कोई चीज़ आती है, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा अभी सर्टिफाइड कॉपीज़ के साथ, तो आपको वो बार बार बुक खोलने की उसमें ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए किसी भी ऐसे कॉन्सेप्ट का जो आपको पता है, कोई न्यूमेरिकल ऐसा आ जाए, सो उसको अगर आप बुक में खोलोगे तो आपका डबल टाइम वेस्ट होगा। सो बेटर है कि आप वो खुद करें, एज़ कम्पेयर टू बुक खोलने की आपको नीड उसमें नहीं है। अगर आपको कोई उसमें एक आध पॉइंट में डाउट होता है तो फिर आप ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको अब मैं अपनी सर्टिफाइड कॉपी दिखाना चाहूँगा। So this is the certified copy, and so MCQ I have scored 30 marks, and in descriptive I am telling you that 41 marks, and as you can see that you have to attempt all the MCQs। ऐसा ना करें आपकी MCQs में आप कम attempt करें, because there is no negative marking there। So as we move on, so first of all as you see I firstly did the question number 5।
सो ऐसा नहीं करना कि आपने फर्स्ट केस स्टडी आपने रीड करनी शुरू कर दी तो आप वही कंप्लीट करें। सबसे पहले जो आपके पास पेपर आता है, आप अपने पूरे पेपर में ऐसे लिख ले कि जो जो उनसे क्वेश्चन लग रहे हैं आपको, वो उन सब के ऊपर लिख ले कि ये लॉ का है, ये एफएम का है, ये डीटी का है, या आईडीटी का है। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कहाँ से क्या है। सबसे पहले आपको यही करना है जो आपको टाइम मिलता है। एंड उसके बाद आपको ध्यान देना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छी तरह आता है, बिकॉज आप एग्ज़ाम में देखेंगे कि कुछ ना कुछ मतलब 40 मार्क्स का तो ऐसा एग्ज़ाम में 100% मिलता ही मिलता है जो आपको ईजिली आता है। इवन आप अगर सिर्फ ग्रुप 2 भी दे रहे हैं तब भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन 5 से ही दिखाऊंगा। क्वेश्चन 5 एज यू कैन सी इज केस स्टडी क्वेश्चन नंबर, दिस इज अबाउट एज यू कैन सी प्रॉफिट एज पर पीएल दिया हुआ है, आइटम्स डेबिटेड टू पीएल दिया हुआ है, और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने केस स्टडी में दी है। सो आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें, और क्वेश्चन में एज यू कैन सी कि क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है 5.8 में कि आपको बुक प्रॉफिट निकालना है। सो इट इज़ ए वेरी इजी क्वेश्चन, बिकॉज आपने अभी तो डीटी का पेपर दिया है और अभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी है, क्योंकि देयर इज नो टैक्स कैलकुलेशन, नथिंग देयर। सो यू कैन ईजिली सॉल्व। आप देख सकते हैं कि मैंने प्रॉफिट एज पर पीएल निकाला और जो भी रेलेवेंट एडजस्टमेंट है वो मैंने कर दी है। एंड वर्किंग नोट्स, एंड मैंने क्या करा था, मैंने क्वेश्चन तो खुद पूरा सॉल्व करा, बट मैंने क्या करा कि वर्किंग नोट्स लिखने के लिए, फॉर एग्जांपल मुझे ये आता है कि वर्किंग नोट्स में ना कुछ हम एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी से रिलेटेड इसमें एक चीज़ थी, तो मुझे आता कि उसमें केस लॉ लिखा हुआ था, तो मैंने वहाँ पे केस लॉ भी मेंशन कर दिया था बुक खोल करके। नेक्स्ट इज द 5.7 क्वेश्चन, एंड एज यू कैन सी द 5.7 क्वेश्चन इज हमें ड्यूटी और इंटरेस्ट पेबल निकालना है। ये वेयर हाउसिंग का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेयर हाउसिंग चैप्टर का। सो आप देख सकते हैं कि वेयर हाउसिंग चैप्टर में मतलब ये आपने अभी आईटीटी का अगर एग्जाम दिया है तो आप इजीली इसे सॉल्व कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप रेफर कर सकते हैं बुक। सो एज यू कैन सी कि मैंने इसे सॉल्व करा है। एंड एसेसेबल वैल्यू निकाले इंडियन करेंसी में, फिर कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, एंड यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन एरर की वजह से गलत है। बाकी आप देख सकते हैं मैंने सारा मेंशन करा है कि जो भी रेलेवेंट वर्किंग नोट्स है वो मैंने मेंशन करे हैं। एंड उसके बाद मैंने सब वैसे ही वर्किंग करी है कि कैसे कैसे होना चाहिए, और इंटरेस्ट पेपर भी लास्ट में निकाला है। सो आप देख सकते हैं कि आपको जो चीज़ आती है आपको वो चीज़ सबसे पहले करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसी चीज़ खोल के बैठ जाएं जो ना आपसे हो पाए, आप लॉ का क्वेश्चन लेके बैठ जाएगा वो ढूंढ रहे हैं, तो वो तो टाइम वेस्ट है। सो 5 मार्क्स और 5 मार्क्स, सो 10 मार्क्स आपके हो सकते हैं यहाँ पे सिक्योर। नेक्स्ट इज अबाउट द 5.6। आप देख सकते हैं एससीएमपी का क्वेश्चन है, एंड ये एसपीएम में हमने बहुत टाइम पहले पढ़ा होता है। अब इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया, मतलब अब देखो मुझे इतना पहले पढ़ा हुआ प्रॉपर्ली तो याद नहीं था। सो लास्ट टाइम जब आपको 1 दिन या 2 दिन लास्ट में मिला है तो आप क्या करो, आप बुक को, ऐसा नहीं कि आपको बुक को बहुत ज़्यादा हर समय हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में देखने की जरूरत है, नहीं। आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है बस कि आपने इंडेक्स पढ़ लिया, आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए, और उन क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर किस तरह बन रहे हैं आंसर भी देखने की जरूरत है। क्वेश्चंस कहाँ से कौन सा बन रहा है बस ये देखना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सॉल्व करा है 5.6 को। मुझे बिल्कुल नहीं आता था, मैंने डायरेक्टली बुक में से देखा और जैसे जैसे बुक में सॉल्व करा है ऐसे ऐसे मैंने बुक में सॉल्व कर दिया था। सो कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्ट बुक के मिल जाएंगे। इसमें इस क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा भी थी। सो बट अगर आपको पूरे 5 मार्क्स नहीं भी मिलते, सो स्टिल आप देख सकते हैं मुझे 5 में से 4 मार्क्स मिल गए हैं। मेरी एक मिस्टेक है, सो स्टिल आई हैव स्कोर्ड 4 मार्क्स। सो आप का यही बात मैं समझाना चाहता हूँ कि जो DT ITT की जो भी हैं वो तो आप इजीली सॉल्व कर ही रहे हो, और SCMP की आपको कोई डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको ओवरव्यू होना चाहिए उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई सॉल्व्ड इज 4.6। एज यू कैन सी द 4.6 इज 4.6 इज अबाउट द TDS। हाँ, और आप देख सकते हैं कि TDS आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो मतलब 40 मार्क्स का ऐसा आपका होगा पेपर में जो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे।
तो 4.6 एज यू कैन सी इसमें बहुत सारे केसेस गिवन थे, हाँ, कि TDS डिविडेंड दे रहे हैं तो तब क्या TDS की डिडक्शन हो सकती है, या आप एनआर स्पोर्ट्स पर्सन को 194E वाले सेक्शन की बात की गई है, या फिर आप देख सकते हैं कि वो इन्फ्लुएंसर मतलब 194R डिस्कस किया गया है, और इसके अलावा टेक्निकल फीस के बारे में है, और इसके अलावा सेल प्रमोशन ये भी 194R का है। सो यू कैन सी दैट मैंने भी ये सॉल्व करा है। एक कुछ यहाँ पे ये एक पार्ट गलत है इसका, और सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व करा है, थर्ड पार्ट भी मेरा ठीक है, एंड फोर्थ भी बिल्कुल सही है, एंड फिफ्थ भी मेरा बिल्कुल ठीक है। सो यू कैन सी के आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करना है बस इसमें। कि आपने देखा कि मैंने DT के क्वेश्चन भी आपके अभी तक देखे तो 10 मार्क्स के अभी तक मैं आपको दिखा चुका हूँ, जो बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट आपका है 4.7। 4.7 इज अबाउट द एक्सपेक्टेड लॉस। हाँ, तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इकट्ठे दे रहे हैं तो उनके लिए तो ये पेपर ऐसा होगा कि आप इजीली 50 तो इजीली मैनेज कर ही लोगे, 60 भी कर ही लोगे। फॉर दोज हु आर राइटिंग द ग्रुप 2 पेपर ओनली, देन आपके लिए भी 40 मार्क्स लाना ईजी है, एज यू कैन सी व्हाट आई एम टेलिंग दैट। सो ये आपको एक्सपेक्टेड लॉस निकालना है। सो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है AFM का। आपको बेसिकली INR और USG और नायरा और USD में गिवन है, और आपको फिर बताना है कि फॉरवर्ड कवर जस्टिफाइड है नहीं है। और उसके अलावा मतलब ऊपर ना केस स्टडी में पूरा डिस्कशन किया गया है कि इतनी इतनी आपकी फॉरेन करेंसी की रेट है, और अब वो इतनी हो जाएंगी, और अगर वो जो डिफरेंट लेवल्स गिवन है वो भी गिवन है, और ये सब आपको गिवन है। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी जो ग्रुप 2 और ग्रुप 1 इकट्ठे लिख रहा है वो इजीली दे पाएगा। तो आप देख सकते हैं करंट स्पॉट रेट निकाल दिया, हेजिंग अगर नहीं करी तो फिर क्या आएगा, एक्सपेक्टेड लॉस क्या हो सकता है ये लिख दिया। और आपको पता है कि इस क्वेश्चन में ना कहीं भी इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है कि आपको कितने यहाँ पे डेसिमल तक सॉल्व करना है, या फिर आपको कितना राउंड ऑफ करना है। सो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि राउंड ऑफ मैंने 4 डेसिमल तक करा है, और आंसर वेरी कर सकता है डिफरेंट एजम्पशन से। तो मुझे यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आपको, देखो मैंने पूरा सॉल्व करा है कि नए स्पॉट रेट से क्या होगा, और आई स्कोर्ड 5 आउट ऑफ 5 इन दिस। सो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट इज 4.8। सो 4.8 आप देख सकते हैं कि ये है पोर्टल्स 5 फोर्स मॉडल के हिसाब से क्वेश्चन, और ये CMP का क्वेश्चन है। आपको बेसिकली इसमें कुछ नहीं करना कि जो भी आपको केस स्टडी गिवन है उसके हिसाब से जो भी इन्होंने प्रॉब्लम फेस करी है उनको रीड करना है कि कौन कौन सी 5 पोर्टल मॉडल से रिलेट हो रही है, और वो सब मेंशन करनी है। सो मैंने यही करा है। मतलब इसमें आपको वही मैं कह रहा हूँ कि ओवरव्यू आपको CMP का पूरा पता होना चाहिए। आपको इंडेक्स 1-2 बार रीड करोगे, जो कि गिवन भी होता है आपका बुक के स्टार्टिंग में, उससे भी आपको काफ़ी हद तक पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपके बुक में अवेलेबल है। सो मैंने ये लिखा है, देखो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट मेंशन करा है। 2 मार्क्स मिले हैं बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा रीड कर लो और एकदम आपका 100% परफेक्शन आ जाए। ऐसा तो बहुत ही मुश्किल है कि आपने कोई चीज़ काफ़ी टाइम पहले पढ़ी और अब आप लिखने जा रहे हो, थोड़ी मुश्किल हो सकती है, स्पेशली थ्योरी क्वेश्चन में तो हो ही सकती है। नेक्स्ट इज जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है वो क्वेश्चन नंबर 3 करा है, और क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन सी yes, question number 3 that I solved is 3.7। 3.7 as you can see, ये भी देखो जो जिसने फॉरेक्स कर रखा है, जिसने पेपर AFM का पेपर कर रखा है, वो तो इसी सॉल्व कर ही लेगा। एंड यू कैन सी कि ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड हो, और आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है AFM के तो ये क्वेश्चन केक वॉक है। सो एक्सपोर्ट गिवन है इसमें, सो पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन है, और आपको डिफरेंट हेजिंग जो भी मेथड्स होते हैं, जैसे मनी मार्केट हो गया, या फिर अनहेज्ड रह जाए, या फॉरवर्ड हो जाए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, या फिर आपने फ्यूचर ऑप्शन से करा है, तो फिर आपका कौन सा बेटर ऑप्शन है। तो यही है, इजीली क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। तो मैंने ये करा है कि अब ये इतना है कि अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से करेंगे इतना होगा, अनहेज से करेंगे इतना होगा। सो मनी मार्केट के थ्रू करेंगे तो ये ऐसे ऐसे सॉल्व होगा। एंड यही मैंने अगर हम करेंसी ऑप्शंस के थ्रू करेंगे, सो मेरा तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, तो मेरा गलत हो गया।
सो तब भी आप देख सकते हो मुझे 4.5 आउट ऑफ 6 इसमें मिल गए इन दिस क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द 3.8. सो 3.8 एज यू कैन सी ये इंडियस का क्वेश्चन है. सो इजीली हम वो कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज अबाउट द इंडियस एंड हमें एफआर को रेफर करना पड़ेगा इसके लिए. एंड इसमें इनिशियल रिकॉग्निशन और लीज एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है. सो आप देख सकते हैं कि ये भी एक इंडियस 116 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि आपकी ना साथ में फॉरेन करेंसी से रिलेटेड गिवन होता है और फिर आपको जो एक्सचेंज लॉस है वो एंड में निकालना पड़ता है. सो अगर मतलब मैं बस ये कहना चाहता हूँ आपको कि आपको इस पेपर को अलग से बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है. आपको बस एक प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप 4 आवर्स के अंदर अंदर कैसे ख़त्म करें. बिकॉज ये पेपर ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड हो और ना ही बहुत ज़्यादा ईजी है. आपको अपना स्मार्ट वर्क करना है बस. सो यू कैन सी मैंने ये भी ईजिली सोल्व करा है. एक्सचेंज लॉस, इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर कैसे कैसे करना है. सो मैंने लास्ट में भी बताया कि जनरल एंट्रीज ये होंगी, यहाँ पे मिस्टेक है, और इसके अलावा बैलेंस शीट में कैसे शो होगा. सो ये सब, और मुझे 4 मार्क्स आउट ऑफ 5 मिल चुके हैं. नेक्स्ट 3.6 एज यू कैन सी कि यहाँ पे लिखा हुआ है सम एरियाज फॉर प्रिपेयरिंग द मतलब कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से इन्होंने ना बहुत सारी केस स्टडी में बातें लिखी हुई हैं जो कि ट्रिपल बॉटम लाइन से रिलेट करती हैं, और फिर आपको इसको पूरी चीज़ को रीड करके बताना है कि कौन कौन सी फैक्ट जो है वो कौन कौन सी लाइन से रिलेटेड है ना. सो मैंने ये करा है. इवन आप देखेंगे ना, आपको आप मॉड्यूल का इंडेक्स भी एक बार रीड कर लेंगे ना तो आपको आइडिया उससे होना शुरू हो जाएगा. सो ये SCMP का क्वेश्चन है एंड यू कैन ईजिली सी कि मैंने भी इसे ट्राई करा है और मुझे 2 मार्क्स मिले हैं इसमें, पूरे नहीं मिल पाए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में जो डिस्क्रिप्टिव आपको दिए हुए हैं, सबसे पहले तो हाँ 1.6 क्वेश्चन इज अबाउट एज यू कैन सी द स्टेट द एडिशनल प्रोसीजर टू बी कंडक्टेड बाय CA शेखर टू ऑब्टेन द ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है. एंड आपको बताना है कि क्या उसे करना चाहिए अगर उसे एविडेंस ना मिले, और अगर मेटल मिस स्टेटमेंट हो ओपनिंग इन्वेंट्री में तो क्या करना चाहिए, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हो तो क्या करना चाहिए. तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है. अगर आपने अभी ऑडिटिंग का एग्जाम दिया, आप दोनों ग्रुप इकट्ठे दे रहे, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है. एंड आप एकदम से मॉड्यूल को रेफर कर सकते हैं, ऐसे 501 का ऐसे 510 देख सकते हैं एंड आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. बिकॉज इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको सब एकदम से मिल जाएगा आपको. सो मैंने लिखा है एंड देयर आफ्टर आई ऑल्सो मेंशन द डिफरेंट केसेस फॉर दैट. एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट आई डिड इज 1.8 एंड 1.8 ITCS से रिलेटेड क्वेश्चन था. सो इन विच आई गॉट 2 मार्क्स. सो 2 मार्क्स मिले हैं मुझे यहाँ पर. एंड लास्ट क्वेश्चन था 1.7 वाला, ये मिस्टर जॉन वाला क्वेश्चन या लॉ का क्वेश्चन है जो मेरे से सॉल्व नहीं हो पाया. एंड सेकेंड क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट नहीं करा. सो मैं बस आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको बेसिकली इसमें ध्यान क्या रखना है. आपको ध्यान रखना है कि आपके पेपर 1 to 5 अगर आपके अच्छे से तैयार हैं तो पेपर 6 आपका 100% अच्छा ही जाएगा. और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको जो चीज़ पहले आती है वो 100% पहले ही करनी है. ऐसा नहीं कि आप लोअर कॉस्ट की टेंशन इतनी ले लें कि आप वही लोअर कॉस्ट ही उसमें ढूंढते रह जाएं, उसमें तो आपका फिर टाइम ख़त्म हो जाएगा. सो मैंने भी ये करा है. मैंने सबसे पहले तो उन पे फोकस करा है जो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, कि मुझे पेपर 1 to 5 अच्छे से आते हैं. और आपको तब भी बुक्स एक्स्ट्रा तब भी ले जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको उस समय ना आ रहा हो और वो मॉड्यूल में हो, आपको इतना ध्यान हो, तो कोई बाद में आने वाले टाइम में आपको रिग्रेट ना हो. सो दिस वीडियो इज़ अबाउट दिस एंड आई जस्ट वांट टू से दैट कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर है. यू कैन गिव दैट पेपर एंड यू कैन ईजिली स्कोर एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड यू कैन डू द स्मार्ट वर्क. So thank you for this watching this video and like, share and subscribe the channel for more updates.